हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केबीआर विप्लव स्वागत करता हूं अगेन फिर से अपने चैनल केबीआर विप्लव में। आप लोगों ने अगर इससे पहले वाले वीडियो देख लिए हैं, धन्यवाद। और नहीं देखे हैं तो आप फिर से जाके एक बार देख लीजिए, तो क्योंकि ये वीडियो आज का तीसरा है। ये वीडियो में हम लोग 10 एमसीक्यू को डिस्कशन करने वाले जो पिछले साल पूछा गया है फिट एंड सी एग्जाम पेपर में। अब देखिए, इस जो वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 10 एमसीक्यू, हालांकि पूछा गया भले ही पिछले बार, लेकिन आप लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला इस चीज को ध्यान से समझिएगा। क्योंकि जो बेसिकली हम लोगों का एसबीटी का पैटर्न है, पिछले साल से सिमिलर या एज इट एज सवाल जरूर ही देता है 60%। तो अगर आप सिंपल सा 3 से 4 पेपर को एनालिसिस करके अगर समझ जाते हैं एमसीक्यू को, तो आने वाला एग्जाम को आप आराम से 60 से 80% स्कोर कर सकते हैं। तो हम इसलिए पीवाईक्यू पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी, जितने भी बोर्ड और यूनिवर्सिटीज होती हैं, सारे पीवाईक्यू पे ही अच्छे नंबर लेके आ पाते हैं। क्योंकि वो लोग भी क्वेश्चन जब सेट करते हैं तो पैटर्न तो सेम रहता है। आप लोगों को देने के लिए क्या ही है उनके पास, आप लोगों का पैटर्न भी सेम रहेगा। सारा चीज डिफाइन है कि इस यूनिट से इतना देना, इस टॉपिक से इतना देना है। तो सब्जेक्टिव और एमसीक्यू का तभी डिस्कशन करा दे रहे हैं, और सब्जेक्टिव का एनालिसिस क्वेश्चन हम करके आप लोगों को हम पीडीएफ के तौर पे भेज देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से कुछ दिन पहले, और उसके साथ में हम पीडीएफ उसका नोट्स भी भेज देंगे। अब पीवाई का डिस्कशन यहाँ पे चल ही रहा है। तब बढ़ते हैं आज का अपने पहले सवाल में, जो पूछा गया 2024 के एग्जाम में। तब आते हैं अपने उस सवाल पे डिस्कशन करने के लिए। अब देखिए, जो हम लोग पास पहला सवाल है, कह रहा है कि सबट्रैक्शन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या सबट्रैक्शन अरिथमेटिक के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, परफॉर्म कराया जाता है? तो ये चीज आप लोग भी जानते हैं कि अगर आप लोगों को सबट्रैक्शन मतलब घटाव का अगर प्रोग्राम रन करवाना होगा, तो उसके लिए अरिथमेटिक का यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि अरिथमेटिक आप लोगों का ऐसा ऑपरेशन है जो पूरे ओवरऑल, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, सारे चीज को कंट्रोल यहीं पे करता है। तो अब देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद से अगर पढ़ते होंगे तो खुद से हल्का सा तो समझ में जरूर ही आ गया होगा। घटाव, हाँ, जोड़ घटाव का ही पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब इस चीज से हल्का डिसअपॉइंटमेंट होइएगा, क्योंकि बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ, जोड़ घटाव तो सिंपल सा सभी लोग जानते हैं, अरिथमेटिक का ही एक पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। बहुत इजी सवाल है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी जानते हैं तो आराम से मार के आइएगा बेझिझक। अब देखिए, कह रहा है मैच द फ्लोइंग इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइस तो सभी लोग पढ़े हुए हैं जी, क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि फिट एंड सी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का एक आप पेपर पढ़ रहे हैं, तो जरूर है कि इनपुट और आउटपुट पढ़े ही होंगे। तो इनपुट का मतलब हो गया जिससे हम लोग डेटा इन लेते हैं। तो इनपुट में सबसे पहला हमारा जो आंसर हो जाएगा स्कैनर। क्योंकि स्कैनर से क्या करते हैं, आप लोग फोटो डालते हैं ना प्रिंटर वगैरह में, जिसमें स्कैनर लगा होता है, और उसे स्कैन करते हैं कंप्यूटर में, तब जाके आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो पाता है। तो इसलिए इनपुट वहां से हम लोग डेटा को करते हैं। दैट इज पहला का आंसर हो जाएगा सामने सामने। और दूसरा बच गया तो प्लॉटर, हालांकि प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब ये चीज सोच रहे हैं, सर कभी ऐसा होता है क्या कि उसका आंसर मैच द फ्लोइंग में सामने सामने मिल जाए? ऐसा बहुत बार हुआ है एसबीटी में। तो आप लोग पूरे के पूरे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सामने सामने आंसर भी दे देता है कभी भी। इसलिए अगर मान लीजिए यार, इनपुट डिवाइस तो सर पर है तो स्कैनर, लेकिन यहाँ पे सामने दिया है तो जरूर तिरछा तिरछी होता है। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे सामने सामने। यहाँ अभी तो 2 एमसीक्यू में आप लोग देख रहे हैं ना, सीएससी के एक बार ऐसा पेपर हुआ था जिसमें से 2 मैच द फ्लोइंग दिया था, 4-4 एमसीक्यू का, और चारों के आंसर सामने लिखा हुआ है। तब क्या क्या ही कह सकते हैं। अब वो सब बात पे डिस्कस नहीं करते हैं, अपने आते हैं अगले सवाल पे। It is easier to remember blank instead of complex numerical blank। कह रहा है कि आईपी एड्रेस और डोमेन नेम में कौन आप लोगों के याद रखना आसान लगता है? तो आप लोग भी जानते हैं कि डोमेन नेम रखना आसान होता है। अब डोमेन नेम आईपी एड्रेस के अगर बारे में नहीं जानते हैं तो हल्का फुल्का बता देते हैं। डोमेन जो आप लोगों का यूआरएल होता है, जिसको आप लोग लिंक बोलते कहते हैं ना, हाँ, सरकारी रिजल्ट के थोड़ा सा लिंक भेजना, तो हाँ, एसबीटी का लिंक थोड़ा भेजना, तो अपने कॉलेज जीपी गया के एनजीपी पटना 13 के थोड़ा लिंक भेजना, तो वहां पे देखिए कितने लड़कों का प्लेसमेंट हुआ है। ये सब जो चीजें आप मंगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। और आईपी एड्रेस मतलब हर एक चीज का एक यूनिक एड्रेस होता है, लाइक 10.14.0.1
1, ये आपका क्या हो गया आईपी एड्रेस। लेकिन अब मान लीजिए सब ये कहेंगे सरकारी रिजल्ट का 10.14.01 आईपी एड्रेस था, आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। लेकिन कहेंगे कि हाँ सरकारी रिजल्ट पे जाओ, सारा फॉर्म वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहीं से आराम से फिलअप कर लेना। तो ये चीज़ आईपी एड्रेस हल्का कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अकॉर्डिंग टू डोमेन नेम, क्योंकि हम लोगों का दिमाग ऐसा है कि किन्हीं का नाम याद कर रखना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर याद नहीं रख सकते। ऐसा समझिए आईपी एड्रेस हो गया उसका मोबाइल नंबर, और डोमेन नाम मतलब नेम हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि नाम याद रखना आसान है कि डोमेन नेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला में डोमेन नेम और दूसरा में आईपी एड्रेस। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोगों का आया है रिपीटर और स्विच से। कर ब्लैंक इज यूज फॉर कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस ऑन सेम नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क से हम लोग को मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करना हो तो किसका यूज करते हैं? तभी हमारे पास ऑप्शन 2 है, रिपीटर और स्विच। तो अब आप लोग अगर स्विच के बारे में हल्का सा टर्म बता देते हैं। स्विच हमारा कैसा होता है, जैसे आप लोगों के घर में एक बोर्ड होता है ना स्विच का, सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क में एक स्विच होता है जिसमें बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं जो आप लोग को हेल्प करते हैं। एक में आप डेटा दे दिए, एक में मतलब आप बाहर से इंटरनेट लाके दे दिए, और बाहर से अब उसमें जितने भी पोर्ट हैं आउट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, इस प्रकार के छोटा सा स्विच होते हैं जिसमें से बने होते हैं इस प्रकार से। अब एक में आपको सिर्फ डेटा देने की जरूरी है, एक में आप दे दिए, अब बाकी सबसे आप इन कर सकते हैं। ये क्या हो गया, मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। एक में दिए, बाकी सबसे आउट कर रहे हैं, बाकी सबसे आउट कर रहे हैं। एक से इन किए हैं, बाकी सबसे आउट करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो चीज हो गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस ऑन सेम नेटवर्क। तो अब बच गया हमारे पास सेकंड। तो अगर पहला बता दिए तो सेकंड आप लोग भी जानते हैं कि रिपीटर होगा, लेकिन रिपीटर का हल्का सा टर्म बता देते हैं, रिपीटर कहाँ पे यूज किया जाता है। अब देखिए रिपीटर का कर रहा है, रिपीटर एम्पलीफाई एंड एक्सटेंड द रेंज ऑफ नेटवर्क सिग्नल। अब ये चीज को कैसे कर रहे हैं, अब मान लीजिए यहां से लेके पटना से लेके और दिल्ली तक हमको एक इंटरनेट वायर भेजना है, पटना से लेके दिल्ली तक इंटरनेट वायर भेजना है। अब ऐसा समझिएगा इंटरनेट वायर भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा जो जाके बाहर में कम होगा। मान लीजिए ये पटना हो गया और ये दिल्ली हो गया, जैसे भी समझिए पटना और दिल्ली। अब यहाँ से लेकर डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर 100 मीटर का तो है नहीं, चलिए यहाँ से जैसे ये सिग्नल भेजे वहाँ आराम से पहुँच गया प्रॉपरली। यहाँ पे काम कैसा होगा, देखिए पटना से 100 Mbps जब हम छोड़े हुए हैं तो यहाँ पहुँचते पहुँचते पता चलेगा कि मान लीजिए 70 60 50 ऐसे वैरी करने लग जाए, मतलब कम होने लग जाए। ये क्यों होता है, हमारा रजिस्टेंस आप लोग वोल्टेज वगैरह में भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल में भी पढ़े होंगे कि आप लोगों का होता क्या है कि दूरी के साथ आप लोगों का वोल्टेज कम होते चल जाता है, पावर कम होते चल जाता है। सेम उसी प्रकार से हमारा इंटरनेट भी होता है। तो अब देखिए बीच में इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे मल्टीप्लेक्सर जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीटर, आप लोगों को रेंज को बूस्ट कर देता है। मान लीजिए हमको वायरलेस ही एक नेटवर्क ही, तो वायर का कहानी हो गया। अब वायर के बीच में हम लोग लगा देंगे जैसे रिपीटर, तो आप लोगों का एक्सटेंड हो जाएगा। मान लीजिए 10 MB यहाँ पे लॉस हुआ, रिपीटर जैसे ही लगाए उस सिग्नल को बूस्ट कर दिया। ये रिपीटर सिर्फ यहाँ पे ही नहीं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों को वायरलेस के लिए। अब देखिए वायरलेस में मेनली हम लोगों का होता है एक प्रकार से, मान लीजिए आपके घर में 4 फ्लोर है, आपके घर में 4 फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ऊपर में 4 फ्लोर हो गया। तो ऐसे समझिएगा कि आप लोगों के ग्राउंड फ्लोर पे आप कोई वाईफाई का कनेक्शन कराए हुए हैं, वाईफाई का कनेक्शन कराए हुए हैं, लेकिन वाईफाई के कनेक्शन का वायर सिर्फ नीचे रह जा रहा है, अब मुश्किल से ऊपर वाले भाई के पास आ रहा है। आप रहते हैं सबसे ऊपर वाला पे, अब ग्राउंड फ्लोर पे वाईफाई लगवाए हैं तो ऊपर वाला तो मजा ले नहीं सकता है। तब उसके लिए क्या कहते हैं, चलो रिपीटर लेके आओ जो हमारे रेंज को बूस्ट कर दे। लग जाएगा मझला वाला भाई के कमरा में जो नीचे से ऊपर तक जा सकता है, अकॉर्डिंग टू योर रिपीटर। तो अब इस चीज को समझ गए कि हमारा रिपीटर क्या होता है वायर में और वायरलेस में। अब अपने बढ़ते हैं अगले सवाल जो 5वें नंबर पे कह रहा है मैच द फ्लोइंग, कर रहा है कि कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होता है। तो कीवर्ड मतलब वो ऐसा वर्ड जो प्री रिजर्व किए गए हैं सी में स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक काम को डिफाइन करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीवर्ड का इंट। अब कीवर्ड का इंट हो गया, इंट क्या चीज डिफाइन करता है जी, इंटीजर।
उसके बाद आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा उसको काम करना है। ये हमारे सी में पहले से रिजर्व किए गए कुछ ऐसे वर्ड है जो काम को दर्शाते हैं। अगर हमको मान लीजिए आइडेंटिफायर के ये काम क्या होता है, जैसे प्रिंट एफ हो गया तो इसका काम होता है आउटपुट करना, लेकिन कीवर्ड डिफाइन करता है वेरिएबल के जैसा कि इंट ए। अब इंट ए जैसे ही कह रहे हैं तो इंट यहाँ पे कीवर्ड हो गया, ये आपका हो गया वेरिएबल जो वैल्यू को डिफाइन करता है। लेकिन आइडेंटिफायर में प्रिंट अगर ए लिखते हैं, प्रिंट एफ, हाँ ए लिखते हैं तो इसका मतलब ए को आउट कर देगा। तो ये आपका हो गया आइडेंटिफायर और कीवर्ड हो गया आपका इंट। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हम लोगों का ट्रू एंड फॉल्स से। अब ट्रू एंड फॉल्स इतना ज्यादा सवाल देता है कि मात्र 2 ऑप्शन है हमारे पास और दोनों में से कोई एक चुनना है, हमारा नंबर मिल जाएगा 2। तो अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म बाय प्रोग्रामर यूजिंग ए कास्ट ऑपरेटर। ये तो सिंपल सा ऐसा कहा है कि अगर मान लीजिए थ्योरी वगैरह में भी ये सेम सवाल आ गया तो सिंपल से एज इट एज उठाइए और इसको पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे ये डिफिनीशन ही डाल दिया है कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, उसके बाद इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में ये डिफरेंस क्या होता है हल्का सा आप लोगों को बता देते हैं। इम्प्लिसिट जो होता है ऑटोमेटिकली सी के द्वारा परफॉर्म कराया जाता है, उसमें किसी प्रोग्रामर के काम नहीं होता। लेकिन एक्सप्लिसिट जो टाइप कन्वर्जन होता है उसमें प्रोग्रामर की जरूरी होता है, वो आप लोगों को परफॉर्म कराया जा सकता है सिंपल प्रोग्रामर से ही यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। अब ऐसे मान ली इम्प्लिसिट में आ जाता है तो इम्प्लिसिट हमेशा यूज कराया जाता है सी कंपाइलर के द्वारा या फिर सी ऑटोमेटिकली कर लेता है इम्प्लिसिट। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे भी होगा। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। अब अगला सवाल कह रहा है, एक और बेहतरीन हम लोग पास सवाल आ चुका है, आइडेंटिफाई द आइटम दैट इज नॉट कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। कह रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट, तो भैया आप जानते होंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट अगर आप जानते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट 3 में से कौन नहीं है आप उसको आइडेंटिफाई करिए। अगर ऐसे हम भी बात करें कि प्लीज आप भाई पहचान लो ना कि कौन सा इसमें से सबसे डिफरेंट लग रहा है। एल्स, इफ, इंट, एल्स इफ। अब इतना ध्यान से समझना, एल्स मतलब नहीं तो, पिछले भी वीडियो में बताए थे स्टेटमेंट कंडीशनल और स्टेटमेंट का काम क्या करता है नहीं तो। लेकिन अगर सेम चीज आपको इंट से कह दिया जाए तो इंट किस चीज का काम करता है, कीवर्ड को, कीवर्ड होता है जो हमारे वेरिएबल को डिफाइन करता है कि किस डेटा टाइप का है। तो सेम वही चीज पे हम बात कर रहे हैं आप लोगों से कि आपका जो एल्स इफ होता है पार्ट वो हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट का, लेकिन इनमें से कॉमन नहीं है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट। क्योंकि इफ, एल्स, एल्स इफ ये जितने भी पार्ट है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के पार्ट है, मतलब वही यदि और नहीं तो वही वाला कंडीशन आप पढ़े हैं ना, जैसे हाँ 2 से बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 2, अगर 2 से छोटा होगा तो लेस देन 2। या फिर आप लोगों का टीचर पढ़ाए होंगे कि बाबू निकाल कर दिखाओ तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन 3 नंबर कि आप इनमें तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा है। यह तो मोस्ट सबसे पढ़ाया जाने वाला सवाल है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आप लोग के कॉलेज वगैरह में जब पढ़ाई किए होंगे तो ये सब चीज़ें पढ़ाया गया होगा, तब उस चीज़ से हम भी जानते हैं कि अच्छे से क्लियर होगा। अब अपने बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, सेलेक्ट द ऑपरेशन for which a built-in function is not available in C programming। उसमें इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है कि जो बिल्ट इन में नहीं अवेलेबल है, मतलब कि खुद से पहले से बना बनाया हुआ नहीं है, हमको अगर चाहिए उस ऑपरेशन को यूज करने के लिए तो खुद से बना सकते हैं। तब इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग मॉडिफाई, स्ट्रिंग कॉन्टिन्यूएशन। इसमें सिंपल से कह रहा है इसमें से कौन सा नहीं। स्ट्रिंग कंपैरिजन भी है हमारे पास, लास्ट वाला भी है, लेकिन जो हमारे पास अगर बिल्ट इन में बात करें तो मॉडिफाई करने वाला जो होता है हमारे पास नहीं होता, कि मतलब अब पहले से कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको आप लिख के एक सिर्फ फंक्शन की मदद से आप उसको मॉडिफाई कर पाए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग मॉडिफाई। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल, मैच द फ्लोइंग, कह रहा है पॉइंटर का टाइप और रिप्रेजेंटेशन बता दो भाई कि इसमें से कौन सा
होगा। तब देखिए पॉइंटर का टाइप मतलब कि पॉइंटर में कह क्या रहा है, डिक्लेरेशन करने के लिए कौन सा यूज करते हैं जी, और असाइनमेंट करने के लिए मतलब असाइन करने के लिए वैल्यू को कौन सा ऑपरेटर या फिर कौन सा रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं। इस चीज को अगर ध्यान से समझिएगा कि पॉइंटर हमेशा एस्टेरिस्टिक वैल्यू का यूज करता है, एस्टेरिस्टिक का यूज करता है, जिसमें से हम लोगों का सिंपल से अगर बात करें तो डिक्लेरेशन के लिए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैर एस्टेरिस्टिक पीटीआर। उसके बाद हमको अगर असाइन करना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमेशा जानते हैं कि इक्वल से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का ए 2 का बी। तो ये भी देख रहे हैं आमने के सामने हो गया। इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि आमने सामने हो रहा है, कहीं तिरछा तिरछी होता है, आमने सामने देख के कहीं कंफ्यूज नहीं ना कर रहा है, तो ऐसा नहीं। अगर आप श्योर हैं तो उस चीज को टिक मार के आइएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, सही होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, नंबर थोड़ा माइनस होगा जी किसी में से। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। बिल्ट इन मैथ फंक्शन SQRT डबल एक्स इज यूज टू फाइंड स्क्वायर रूट वैल्यू। क्या कर रहा है कि SQRT डबल एक्स ये जो कोड है आप लोग यूज किया जाता है रूट वैल्यू को, स्क्वायर रूट वैल्यू को निकालने के लिए। तो हाँ भैया SQRT पहले ही सवाल में बताए थे कि SQRT का काम ही होता है स्क्वायर रूट को निकालना। अब डबल का है इंट करे वो सब उसका मन है, तब सिंपल सा कह देंगे ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहीं तक हम लोगों का आज का MCQ का 10 MCQ का डिस्कशन लेके आए हुए थे, जिसमें से ये हुआ वीडियो कंप्लीट। अब बढ़ेंगे, फिर से मिलेंगे। एक लास्ट और हमारे पास क्वेश्चन पेपर है इस साल के लिए। हम लोग पास 4 MCQ का पेपर था, जिसमें हम लोग 3 MCQ डिस्कशन को कंप्लीट कर लिए। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्त के सर्किल में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।